स्ट्रेट लाइन्स हमारा हो गया है। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले 4 चीजें हैं। सबसे पहले कॉनिक सेक्शन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। अगर किसी को ज्वाइन करना हो कर लेगा लेटर ऑन। सो कॉनिक सेक्शन में यू कैन ऑब्जर्व अ कपल ऑफ थिंग्स कि बने कैसे सेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हमने क्या किया, एक कोन लिया इस तरीके से जिसमें डबल कोन है, अप साइड एक डाउन साइड भी। तो अभी तो हम एक ही सेक्शन की बात करेंगे। जब हमने एक प्लेन लिया और उसको इस तरीके से काटा, इस तरीके से एक प्लेन को लिया, उससे इसको स्लाइस कर दिया। जब स्लाइस किया तो एक फिगर मिला जो सर्कल कहलाया। ये तो सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो अभी वी विल फोकस ऑन सर्कल। सो बाद में बाकी शेप्स के बारे में बात करेंगे। एलिप्स होगा, ये पैराबोला है, हाइपरबोला। वी विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सर्कल ओनली। तो सर्कल के बारे में बात करते हैं। अब सर्कल नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे तुम्हें सर्कल की स्टैंडर्ड नोटेशन मिलेगा। मान लो आई स्टार्टेड विद दिस एक्सरसाइज। So the standard equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. यहाँ पे h, k क्या है, उसे सेंटर कहते हैं, और r जो है वो रेडियस कहलाता है ऑब्वियसली। तो किस तरीके से अप्लाई होता है एक दो क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ तुम्हें। So let's start with this one, the first one. So center is 0, 2. The center is 0, 2. That means h is 0 and k is 2. Radius is 2. So let's plug in the values and let's find the equation. So x minus h, h is 0, y minus k is 2 whole square, r is also 2, so 2 square. So x square plus y minus 2 whole square is equal to 4. Let's open it up. a minus b whole square क्या होता है, a square plus b square minus 2ab 4. दोनों तरफ सेम साइन है 4 का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। So you're getting this equation. This is the equation we are getting for this first question. Yes, clear हुआ थोड़ा? यस भैया। बहुत ही easy है। Yes, भैया। So how about you people try the second one? Try. Let's see if you can do the second one on your own right now. एक्सक्यूज सर। बोलो बच्चे। सर मैं चेक करता, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। भैया। हाँ बोलो। सर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस हो गया तो पीछे आंसर चेक करो, नहीं तो मैं करता हूँ, जरा क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। सर आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई सेम आ रहा है तुम्हारा विवेक। यस भैया। यस भैया। चलो तो गुड। सो वी आर नॉट डूइंग दैट क्वेश्चन। सो ये दोनों तुम लोग होमवर्क करना, ये वाला भी होमवर्क हो जाएगा, ये वाला मैं कर देता हूँ, थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, राइट। सो लेट मी डू दैट वन। x माइनस h, h इज माइनस है सो प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी a, सॉरी दैट शुड बी a। नाउ टॉकिंग अबाउट द y माइनस k, y माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होगा r स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। So a plus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। See, conic section is really easy if you understand the basics. So a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, b स्क्वायर नहीं कटेगा, कोई डिफरेंट साइन है बच्चों। So x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, और इस b स्क्वायर को इधर ले आओगे तो प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स द इक्वेशन आई एम गेटिंग। होप इट इज क्लियर टू यू। यस, क्लियर?
Yes भैया. ओके सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें अभी बच्चों के तरीके से करा रहा हूँ, बहुत ही इजी तरीके से, फिर मैं तुम्हें आईआईटी लेवल के तरीके से कराऊंगा जो शॉर्टकट वे है एक्चुअली. देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल एज वेल. ओके, you can find those concepts in the RD Sharma if you want. I will tell you that concept as well after we do it by the way you should at your exam. Okay, then we will go for the shortcut one as well. Let's do a couple of more questions. Okay, fifth one is done. So we are done with the fifth one. So these were generating the equations when center and radius were given. How about if the equations are given and you have to find the center and radius? It's just the other way around, the converse, right? So how we can do that? इसमें तो direct पर चल रहा है. You can see if you compare this guy with the standard equation, you can figure out everything. Everything you can figure out. See, h should be minus 5, 5,3. right? H should be minus 5. Then only minus minus will become positive. And k should be 3, not minus 3. R should be 6, right? Because 6 का square 36 होता है. So this is my center and this is my radius and we are done. पहला समझ आया? Yes. Easy enough. Yes भैया. Okay. Let's move to the seventh one. रोशन सामने आ रहा है बच्चे? Glad you joined at the new chapter, है ना? So seventh वाला क्वेश्चन देखते हैं. अब सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, शॉर्टकट से तो 1-2 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन स्टिल अभी हम लॉन्ग कट से करेंगे क्योंकि तुम्हारे एग्जाम वाले उसी से नंबर देंगे तुम्हें. चलो देखो सेवंथ क्वेश्चन. तुम लोगों ने 10th क्लास में एक मेथड पढ़ा है जिसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इफ यू रिमेम्बर, राइट? यस भैया. Yes भैया. तो इसमें हमें वही करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. यू हैव टू लाइक कंप्लीट द स्क्वायर. व्हाई डू वी नीड टू? बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे स्क्वायर्स होते हैं ऐसे, राइट? जब भी हम एच के फिगर आउट कर पाते हैं तो हमें ऐसा ही कुछ एक्स के में फॉर्म में स्क्वायर बनाना है और ऐसे वाई के फॉर्म में स्क्वायर कुछ बनाना है और इधर रेडियस का कुछ करना है. तो देखते हैं चलो क्या होता है. सो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर फॉर द सॉल्यूशन पार्ट ताकि तुम लोगों को अलग से दिखे. अब देखो सबसे पहले एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ रखो, बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करना है तुम्हें अगर ये क्वेश्चन इस टाइप्स के करने हैं, इस तरीके से करना है. अब क्या करो, जो तुम्हारे पास देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होता है. सबसे पहले b का आधा करते हैं, ठीक है? b का आधा करा जाता है. फिर दूसरे में b का आधा करके उसके स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस कर दो, ठीक है? जैसे अब मैं यहाँ पे b का आधा करूं, b क्या है यहाँ पे? -4 है, राइट? अगर साइन भी ना लो फिर भी चलेगा, फिर भी करेक्ट होगा हमेशा. साइन बेशक मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होना है बाद में. तो अगर मैं b का आधा कर दूं तो 2 हो जाएगा. तो इसके स्क्वायर को ऐड कर दो और माइनस कर दो. 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4. सो 4 को ऐड करना और माइनस करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम दोनों ऐड और माइनस करोगे वापस वही आ जाएगा. तो वी कैन डू इट. इससे फायदा होगा, देखना क्या. अब देखो अब इधर आते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y. अब फिर से b का क्या करना है? आधा. b का आधा कितना होगा? 4. उसके स्क्वायर को ऐड और माइनस. 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को ऐड और माइनस, ऐड और माइनस. यहां तक कोई दिक्कत? स्टेप तक? नो सर. ओके गुड. सो नाउ लेट्स डू इट, जो हमारा पर्पस था. अब ध्यान से देखो बच्चे, ये बन रहा है a स्क्वायर. ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट करना है तुम्हें बाद में. ये बन रहा है b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर. और ये ध्यान से देखो 2ab बन रहा है. बन रहा है नहीं बन रहा? इस कांस्टेंट को -4 को अलग से रखो, ये बाद में यूज हो जाएगा कहीं और. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैंने बनाया है इन तीनों टर्म से. ऐसे यहाँ पे देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सही बन रहा है -8y. तो इन तीनों टर्म से मैंने ये बना दिया. -16 -45 इक्वल टू 0. अब देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा उल्टा अगर जाए. h = 2 होगा. सॉरी बच्चे, क्या बोल रहे हो? h = 2 हो सकता है. हाँ गुड भाई, गुड. 2 ही आएगा. देखो तो x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? इन कांस्टेंट को सबको एक जगह रखेंगे अभी हम. पहले इसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर. अब सारे कांस्टेंट एक तरफ, -4 -16 -45. तो हमारे h और k तो थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, r की भी बात है अभी, तो इनको ऐड करते हैं 20. तो ये -65 = 0. अब इसको इधर ले जाओ क्योंकि रेडियस उधर की तरफ होता था, तो ये 65 हो गया. अब 65 को मैं कैसे लिखता हूँ? स्क्वायर के टर्म्स में, क्योंकि r स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 65. यस भैया. तो h कितना आ गया? 2 आ गया.
k आ गया 4, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, और r आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 65। यस सर। कितना इजी है देखो, फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम मे बी। सो हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में b का आधा करते हैं, उसके स्क्वायर को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। तो पहले b का आधा किया, 4 का आधा 2 होगा, 2 के स्क्वायर को ऐड किया और माइनस किया, 4 होता है जो माइनस और प्लस किया, ठीक है। फिर जो पहले वाला बनेगा वो एक आइडेंटिटी बन जाएगा, ऐसे इधर किया वो भी एक आइडेंटिटी बन जाएगा, जो भी कांस्टेंट को सबको एक तरफ रखो, r में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से कंपैरिजन से फिर h आ गया, k आ गया और r आ गया। Let's see if you can try the 8th part. Try it on your own. Take your time and try the Yes, 8th भैया। part on your own right now. Here's your solution for the 7th one. Follow the same pattern, you will get the answer. भैया h4 है और k5 है और r 53 है। 53 है और स्क्वायर रूट 53 है। ये सर स्क्वायर रूट 53। चलो विवेक को भी करने तो देखते हैं, सेम आ रहा है तो सही है, नहीं तो देखते हैं फिर से। भैया ये गूगल से देख रहा है क्या? इतनी जल्दी कोई तो नहीं, मेरे से करो कैसे भी करो, सर आई स्क्वायर डोंट नहीं, मैटर। खाली 53 है, अकेला 53 है। करो 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 विवेक तो। टेक योर टाइम, आराम से करो, नो नीड टू हरी अप, सॉल्व करना आना चाहिए। भैया भैया ये जो आपने अभी बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड के बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2, भैया ये कैसे हुआ इस वाले ऊपर वाले से? ये यहाँ से, यस भैया। यहाँ पे देखो ना, ये आइडेंटिटी बन रही है एक तरीके से, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर और ये 2ab माइनस हाँ 4x, मेरा भी यही बना। तो इस तरीके से बन रहा है ना। इधर भी देखो, ए स्क्वायर यस बी भैया। स्क्वायर फिर 2ab, पहले एक्सट्रीम पे जाया करो फिर मिडिल में आया करो। करूं क्या अर्थ बताओ, कर रहे हो? नो भैया हो जाएगा। हाँ करो करो, हो जाएगा नहीं, अभी करना है, देखो क्या आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा, हो जाएगा नहीं यस भैया चलेगा। कर रहा हूँ। करो। भैया मैं अपने कैमरे शो करूँ जरा, हाँ एक करो। बार देख लो आप ठीक है कि नहीं। करो, शो करो। सर विजुअल है? जस्ट अ सेकंड बच्चे, विजिबल है, एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ तुम्हारा सही है या फिर गलत है। इतना ही बड़ा होता है क्या ये? तो एक्स स्क्वायर, गुड, भैया h इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू -5, r सही है इक्वल्स बच्चे, टू सही है, गुड। लेकिन वहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 53 होगा आई गेस। वो r सर इक्वल्स मैं टू फॉर्मूला में बाद 453। में कर देता हूँ छोटे से। ठीक है,
हाँ भाई चलो देख लेते हैं, एक बार मैं भी करता हूँ इसे, ठीक है, क्रॉस चेक कर लो तुम लोगों ने जो भी किया। भैया h इक्वल्स टू 4 आया है और k 4 इक्वल्स आ टू रहा, -5 r इक्वल्स टू √53। चलो गुड। एक बार मैं भी कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए अपने आप पे कि यस यू आर डूइंग राइट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आंसर, इट्स अबाउट द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग। So x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 is equal to 0. So first of all, keep the x terms together, y terms together in order to get something good. Now half करा उसका तो 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया तो 16 और फिर minus 16। ऐसे इधर अगर जाओगे तो इसका आधा करेंगे 5, इसका स्क्वायर 25 और minus 25, 12। ये बन जाएगा x minus 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y plus 5 का होल स्क्वायर, राइट। और फिर ये भाई साहब कांस्टेंट बचे और ये भाई साहब कांस्टेंट बचे और ये भाई साहब, तो इन सबको एक तरफ लिख लो। ये हो जाएगा x minus 4 का होल स्क्वायर, y plus 5 का होल स्क्वायर, ये minus 53 as you people told me, so just writing it into a standard form. Oh, just happened. Y plus 5 whole square, that's 53. This can be written as this because r square होता है बच्चे, तो r आएगा square root of 53, not 53. h आएगा 4 and k आएगा -5, right? You got this, right? Easy? यस भैया। चलो, तो let's try the 9th one then. Let's try the 9th one. 9th one is actually more easy, right? Because there are only 3 terms. ये तुम लोग के स्कूल में हो गया है ना? सर मैम ने खींचा है, मतलब कि अच्छे खींचा से है? नहीं बताया। अच्छा, तो पेपर चलो में आता है ना, चले 6 दिन में चलो, खत्म कर दिया। कोई नहीं। कब है तुम लोगों का पेपर, कोई आइडिया है अभी? सर हो गया। पेपर तो हो गया भैया। हो गया, चलो ठीक है, हाँ। पेपर भी हो गया इतनी जल्दी। और देखो भाई, मेन पर्पस है तुम्हारा समझने का, ठीक है, पेपर बाहर में जाए, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कोई फायदा नहीं। और देखो भाई 2 जो है तुम्हारा, इसमें कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बताओ तुम लोग जरा सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, व्हाट यू कैन डू। भैया y की b टर्म 0 ले सकते हैं और x की 1। नहीं, सबसे पहले लेट मी मेक क्लियर वन थिंग। जब तुम यहाँ पे वो करते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसमें याद रहे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का भी 1 होना चाहिए, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब भी लग सकता है जब क्या हो, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर क्या हो, 1 हो। दैट मेक सेंस, क्योंकि जब भी तुम एक्स माइनस जो भी करते हो एच स्क्वायर कर पाते हो, राइट। तो इसलिए ध्यान रहे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन इन महाश्री जो 2 हैं इनको हटाना पड़ेगा, 2 कॉमन निकालो ताकि बाकी सब में हम क्या लगा सकें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब 2 इधर आके 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 0। तो ये सही फॉर्म है जिसमें तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अब लगा पाओगे। समझ आया ये जो स्टेप मैंने किया यहाँ से यहाँ क्यों किया? और सर 2 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, बात तो एक ही है, ठीक है, 2 कॉमन ले लो या फिर 2 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर लो। पहले ही बताओ ये सामने आ गया? थर्ड ये जो यहाँ से यहाँ है और क्यों करा हमने, मेन रीजन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Yes, Vivek and भैया yeah, okay. So now what we will do, the same stuff, bring the x guys together and the y guys together. So अब वही करेंगे completing the square. अब हाफ है यहाँ पे, हाफ का अगर मैं आधा करूंगा तो बच्चे आएगा 1/4 और उसका स्क्वायर कर दूं तो 1/16 और -1/16। अब वाई स्क्वायर के साथ तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसके साथ कुछ गलत नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया? और ये भाई साहब वाई स्क्वायर बन गए हैं, और ये इधर आ जाएगा तो कांस्टेंट 1/16। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, बताना इट मेक सेंस टू यू और नॉट। y माइनस 0 का होल स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, इट मेक सेंस यहाँ से यहाँ जो आया मैं, यस बताओ? भैया। ओके, सो नाउ यस सर, h will be 1/4, k will be 0 and r will be 1/4। so इसमें बस यही भैया ट्रिक लेकिन थी इसका कि साइन इस हाँ, साथ में लेंगे ना? क्या बच्चे, क्या साथ में लेंगे?
बोलो क्या बोल रहे थे, सामने नहीं आया मेरे को, क्या बोल रहे थे? भैया मैं कह रहा था कि इसका जो साइन है वो नीचे साथ में लाना ना, बस पॉजिटिव ही रखना हमेशा। आर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। x को मैं x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, पॉजिटिव 1, यस ठीक है। x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। और ये h और k जो है यहाँ से दिखता है, कंपैरिजन करते हैं हम फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कंपैरिजन से मिल रहा है। h आ रहा है ये, k आ रहा है ये, और r आ रहा है 1/4। अब एक चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन में बस यही ट्रिक थी कि तुम्हें जो है पहले 2 को हटाना था, क्योंकि जब तक तुम नहीं लगा सकते, जब तक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर 1 ना कर दो, अदरवाइज इट वोंट हैपन, ठीक है। सो you people need to understand this. So instead of moving with the word problems, I need you people to practice more. So how about you people try this example 3? Try example 3 if you can see on my screen. Example 3, this question using completing the square. Don't look at the solution because that will confuse you. Just follow the way I told you. आज होपफुली तुम्हारा सर्कल खत्म करवा दूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम पैराबोला करेंगे। हाँ भाई, हुआ एग्जाम्पल 3? कर रहे हो तुम लोग? Yes, बच्चों, did you do example Yeah. 3? h is equals to -4, k is equals to -5, r is equals to 7. तो यही आ रहा है, ठीक है। तो हो गया, तुम्हारा भी हुआ बच्चे। रोशन? लेकिन सर, हाँ बोलो। सर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो लेकिन पॉजिटिव में हो जाएगा ना? पॉजिटिव मतलब समझ नहीं आ रहा तुम लोग के, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो पॉजिटिव वजह? जैसे नेगेटिव h वैल्यू होगी भाई। माइनस x माइनस h होता है ना, वैसे ये x प्लस हो जाएगा। देखो ये आया ना तुम्हारा, पहले ये बताओ, ये आया, ये लास्ट जो है ये यस सर। इतना आया। अब देखो, अब जरा देखो इधर, ऑब्जर्व करो स्क्रीन पे, डोंट गेट कंफ्यूज ना। यहाँ पे जो है अगर तुम ध्यान से देखोगे, x माइनस एच है और यहाँ पे x प्लस 4 है, ठीक है। अब x प्लस 4 कैसे हो सकता है? जब ही हो सकता है जब यहाँ पे वो माइनस रहा हो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जब भी प्लस होगा, राइट। तो मतलब h की वैल्यू -4 है, +4 नहीं है। समझ आ रहा है? मेक सेंस? यस सर। ऐसे यहाँ पे भी +5 है, तो +5 वैल्यू नहीं होगी इसकी, k की, उसकी होगी -5, क्योंकि तभी माइनस माइनस प्लस बना होगा, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे होता है, ठीक है। और r तो 7 है, तो इस तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो साइन चलो में थोड़ी सी दिक्कत आती है बस कभी कभार। कोई नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट फाइन। So let's try the word problems now. How about the 10th question? Let me remove everything first of all from here. Word problems are really easy and interesting here. देखो क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से समझना। Find the equation of a circle passing through the points this and this
and whose center is on this line. Okay, so let me repeat that question. Find the equation of a circle passing through these points and whose center is in this line. So what you have to see that passing points are given. Passing points. कौन कौन से passing point है? एक तो ये दे रखा है और एक ये वाला भी passing point दे रखा है और उसका center जो है circle का वो एक straight line पे lie कर रहा है, इस पे lie कर रहा है 4x plus y is equal to 16. तो हमें equation बतानी है circle. अब ध्यान से समझो बच्चों, जो यहाँ पे इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ यू रिमेंबर x minus h का होल स्क्वायर वाली, लेट मी राइट दैट इक्वेशन ओवर हियर एंड गो फुल स्क्रीन बेटर. सो हमारा जो ये इक्वेशन होती है x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, उसमें h, k तो हमें सेंटर देता है, वो तो ठीक है, r हमें रेडियस देता है. ये x और y क्या होते हैं? x और y पासिंग पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली. क्या होते हैं? पासिंग पॉइंट्स होते हैं. तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट प्लग इन करता हूँ इस इक्वेशन में. हमें h और k नहीं पता है. सो x क्या है? x मेरे पास 4 है पासिंग पॉइंट और y क्या है? y है 1. ओके, is equal to r square. I don't know my r square as well. No need to worry. Okay, ये मेरे को फर्स्ट चीज मिल रही है. अब एक और पासिंग पॉइंट है तो ये भी डाल सकते हैं इसमें, तो डाल देते हैं इसको. 6 minus h का होल स्क्वायर 5 minus k का स्क्वायर. पासिंग पॉइंट का मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए डाल सकते हैं, राइट, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन. अब देखो ये दोनों ही बंदे आर स्क्वायर के बराबर हैं. बोथ इक्वेशंस आर इक्वल टू आर स्क्वायर. व्हेन थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, हाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल and the passing points are 4, 1, 6, 5. तो 4, 1 इस पे लाई करेगा, मतलब पासिंग पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो x और y की वैल्यू हमने 4 और 1 डाल दी तो पहली इक्वेशन आ गई. अब 6, 5 भी पासिंग पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. पासिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि सर्कल से पास कर रहा है, मतलब सर्कल्स को सेटिस्फाई करेगा. तो 6 डाला x को और y डाला 5 को, तो दूसरी इक्वेशन आ गई. अब सामने आया. यस भैया क्लियर है. अब देखो इक्वेट कर देंगे भैया. हाँ, फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसलिए हम दोनों को बराबर कर सकते हैं. 4 minus h का होल स्क्वायर, 1 minus k का होल स्क्वायर, 6 minus h का होल स्क्वायर and 5 minus k का होल स्क्वायर. So let's solve these guys up. A square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab, again a square plus b square minus 2ab. अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है. h स्क्वायर से h स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, और कुछ जो मेरे को नहीं दिख रहा हो, बस इतना ही. अब सारी चीजें एक तरफ ले जाते हैं. तो अगर मैं सारी चीजें इसको इधर ले जाता हूँ, चलो, तो माइनस 8h प्लस 12h माइनस 2k प्लस 10k, और कॉन्स्टेंट्स इधर रखना चाहते इधर रख लो. 25 minus 17, 16 plus 1 is 17. तो ये भाई साहब हो जाएंगे 4h, ये भाई साहब हो जाएंगे 8k, और ये भाई साहब 36, 25, that's 11, 61 में से 17, that's 4, 44. I'm getting 44. So 4 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशंस को. तो ये हो जाएगा 11. तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास h और k में. h और k तो निकालना है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म आए हमारे पास. ये सामने आया. पहली इक्वेशन कैसे आई? ये इसको थर्ड नाम दे. अब देखो इसका भी तो कुछ फायदा होगा, इसका भी तो कुछ फायदा होगा. सेंटर लाई ऑन दिस. सेंटर क्या है हमारे पास? सेंटर h, k है, इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है. सो आई कैन राइट दैट this satisfy this, that why I can replace x and y with these values, and I got another equation for h and k. दो वेरिएबल h and k और दो इक्वेशन. दैट इज परफेक्ट एक्चुअली, बिकॉज हमें दो वेरिएबल के दो इक्वेशन चाहिए होती है. Now we can solve using what method? Using elimination method. भैया एक बार ये दोबारा बता दो. हाँ देखो, तो यहाँ पे जो है सेंटर लाई किस पे कर रहा है? सेंटर लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, राइट. इसका मतलब जैसे तुम्हारा वो पासिंग पॉइंट था वैसे सेंटर इस पे लाई कर रहा है. तो मतलब सेंटर इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस पे हम वैल्यू डाल सकते हैं इसकी, राइट, इसके तरह. तो अगर ये हो गया तो 4h plus k = 16. एक और इक्वेशन मिल गई हमें, इसको 4 दे दो. अब देखो दो इक्वेशन मिल रही है h और k में, एक ये और एक ये. तो अब तुम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो h और k के लिए, राइट. तो h के एक ये है, जरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे एलिमिनेशन मेथड से k के लिए, दोनों इक्वेशन से. फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, डोंट वरी. लेंथी है आई नो, once you will practice you will get this.
Sir, k is equals to 4. K4 आ रहा है। चलो देखते हैं। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूं तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, ये 8 बन जाएगा और ये बन जाएंगे भाई साहब 44। 4 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि h कट जाए, तो h कट गया तो ये 7k हो जाएगा। 44 में 16 माइनस किया तो ये 8, 28 राइट। सो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 4। गुड, k की वैल्यू 4 आ गई। अब h की वैल्यू निकालनी है तो इसमें प्लग इन कर दो, किसी भी इक्वेशन में प्लग इन कर दो। सो h प्लस 2 टाइम्स 4 इक्वल टू 11। सो h प्लस 8 इक्वल टू 11। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई h की वैल्यू। सो h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। क्या रह गया हमारे पास निकालना? बताओ। r रह गया ना, इक्वेशन चाहिए तो h पता है, k पता है, r Yes, भैया। निकालना है। तो r इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो h और k की वैल्यू, वेरी इजी। तो किसी में भी पुट कर दो। 4 माइनस h, h क्या था? 3 Sir, था। distance फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाओगे? r निकालना है ना। k पता है, 3 पता है, ये सेंटर पता है, तो सेंटर इसमें डाल दो भाई, r आ जाएगा। देखो h और k की वैल्यू डाल दोगे तो r आएगा नहीं आएगा? तो 1 माइनस k कितना था बच्चे? k था 4, k था 4, h था 3, h 3 था ना, लेट मी सी, यस। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर r स्क्वायर, भैया r is equals to √10। लेट्स सी। सो ये आ गया 10, तो r आ रहा है √10। वेरी गुड। तो हमारे पास r भी आ गया। एक्चुअली तुम्हें r निकालने की जरूरत नहीं, r स्क्वायर निकालने की जरूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? x माइनस ये, अब तुम्हें इक्वेशन देनी है ना, तो इक्वेशन ये होगी, तो डाल Yes, दो भैया। वैल्यू। तो r is x माइनस h, h क्या था? h था 3, k क्या था? k था 4, r क्या था? r था, r स्क्वायर क्या था? 10। तो ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन। सामने आया? अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखो कि लेंथी था क्वेश्चन। Question number 10. Find the equation of circle passing through the points this and this and whose center is on the line this. सबसे पहले पासिंग पॉइंट दे रखे हैं 4,1, 6,5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे दोनों पॉइंट्स। तो हमने डाल दिया x और y में 4,1 और 6 और 5। अब दोनों r स्क्वायर के बराबर हैं तो आपस में बराबर हो गए, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। Now cancelling out things and simplifying it using the basic algebra, I got the first equation, that is the third equation in this question, but first equation h and k. So h plus 2k is 11. Now another data is given. Center lie on this straight line. That means it will satisfy this straight line. That means I can put on x as h and y as k in this equation. So another equation for h and k, and that's brilliant because we need two equations for two variables to solve. So solving the equation using elimination method, we got h as 3 and k as 4. But we need three things in order to write the equation, r as well, right? So instead of finding out r, find r square. So now just plug in the h and k in either of these two equations. I got r square as 10, then the standard form, and plug in the values of all the answers I got. H as 3, y as 4, and r square as 10. Yes, makes sense now? yes, भैया। चलो तो एक प्रैक्टिस के लिए ट्राई करो जरा इसी टाइप का, ये वाला ट्राई करो, एग्जाम्पल 4, देखते हैं कर पाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जाम्पल 4। Use the same approach, okay?
Do you want to see the whiteboard? नो भैया. करो फिर करो. और मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया तुम्हारा यूट्यूब पे. कॉम्प्लेक्स नंबर डल गया. ठीक है, स्ट्रेट लाइंस डाल दूंगा आजकल मैं. पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइंस. डेसिमल में आ सकता है. नो नीड टू वरी. ओके, अच्छा भाई. फिर if it is taking time, try Yeah, this h in is your. equals to 0.8, a is equals to 1.2. देख लेना आंसर, तुम चेक कर लेना. See, 2 students are missing, so I'm not going to do much then. फिर ठीक है. So we have finished the we have done 10 questions. So you will try the other questions. Next 2 questions you people will try. Okay, these are the similar ones. Your homework. Next Okay, 2 भैया. questions. Chalo, see you day after Okay, भैया, tomorrow. thank you. Welcome. Thank you, भैया. Welcome.